हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल पंडित। तो आज हम असेंडिंग कोलोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, तो सीकम के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले सीकम को आप देख लें, पढ़ लें, उसके बाद हम असेंडिंग कोलोन के बारे में पढ़ें। तो असेंडिंग कोलोन क्या है? जो कोलोन का हिस्सा ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, सीकम के जस्ट बाद कोलोन ने शुरू होना है, तो ये जो पार्ट ऊपर की ओर जा रहा है इसे हम असेंडिंग कोलोन कहते हैं। और ये 5 इंच के लगभग लंबाई का होता है, लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो कि हमारे राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर रहने वाला है। ठीक है, तो राइट साइड के अंदर, राइट क्वाड्रेंट के अंदर ये असेंडिंग कोलोन हमें मिलेगा। ठीक है, इट एक्सटेंड्स अपवर्ड फ्रॉम सीकम टू इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लीवर। ठीक है, इसने सीकम से लेकर के राइट लोब ऑफ लीवर तक एक्सटेंड करना है। ठीक है, और यहाँ आकर के ये खत्म होता है इस राइट कॉलिक फ्लेक्सर पर। तो फ्लेक्सर क्या है? फ्लेक्सर मतलब ये घुमाव, जो मोड़ है यहाँ पर, क्योंकि इससे आगे ट्रांसवर्स कोलोन ने शुरू होना है। ठीक है, तो ये असेंडिंग कोलोन है जो कि सीकम से लेकर के लीवर तक या लीवर के राइट लोब तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, जो पेरिटोनियम इसको कवर करता है, इट कवर्स फ्रॉम द फ्रंट एंड साइड्स ऑफ असेंडिंग कोलोन बाइंडिंग इट टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, पेरिटोनियल कवरिंग्स की जब बात करेंगे तो पेरिटोनियम इसको आगे के हिस्से से, ठीक है, फ्रंट से और साइड से कवर करेगा, और पीछे की तरफ से जो मीजोकोलोन है वो इसको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से बाइंड रखता है। इसके रिलेशंस की बात करें तो एंटीरियर रिलेशंस जो हैं इसके कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये असेंडिंग कोलोन है और यहाँ हमारे पास ये कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉइल्स जेजुनम, इलियम यहाँ रहेंगे। उसके बाद ग्रेटर ओमेंटम यहाँ मिल जाएगा। ग्रेटर ओमेंटम की जो अटैचमेंट्स हैं वो यहाँ ट्रांसवर्स कोलोन से भी होती हैं, तो इसके रिलेशन सामने की तरफ असेंडिंग कोलोन से भी रहेंगे। और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ये इसके सामने की ओर रहेगी। पोस्टीरियर रिलेशंस में इलियकस मसल, ठीक है, इलियक क्रेस्ट, क्वाड्रेटस लंबोरम, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल और राइट किडनी का लोअर एस्पेक्ट, ये सब यहाँ मिलने वाले हैं। तो इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन भी है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि अगर हम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को समझ लेते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को बनाने में आपको श्वास मेजर मसल, क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, इलियकस मसल, ये सब मसल्स वहाँ यूज़ होने वाली हैं। और पीछे की तरफ जो ऑर्गन्स रहते हैं जैसे किडनी, जो कि रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, अगर हम इनको समझ लेते हैं तो पोस्टीरियर रिलेशंस को याद करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि लगभग ऐसे ही रिलेशन आपको सीकम के अंदर भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सीकम की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता लगेगा कि यही पोस्टीरियर रिलेशंस वहाँ भी आ रहे थे। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है वो स्टेबल है। ठीक है, वहाँ की जो मसल्स हैं वो वहीं रहने वाली हैं, तो जो भी पार्ट इसके आगे या पीछे हैं वो इनके रिलेशंस में आने वाले हैं। ठीक है, हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे आप जानते हैं कि L3 तक, क्या L3 तक जो है वर्टिब्रल लेवल तक ड्यूडिनम है, और ड्यूडिनम से नीचे की तरफ हमारे पास सीकम और असेंडिंग कोलोन इसके कुछ हिस्से में आता है, ऊपर की तरफ फिर ये लीवर से मिल जाता है। तो यहाँ लंबर प्लेक्सस जब बनेगा तो लंबर प्लेक्सस से आने वाली जो नर्व हैं वो सिर्फ इसी के रिलेशन में आएंगी, जैसे इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व या इलियो इंग्वाइनल नर्व। ठीक है, ब्लड सप्लाई की बात करें तो असेंडिंग कोलोन जो ब्लड सप्लाई लेता है वो सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी से लेता है। ठीक है, तो सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं जैसे मिडल कॉलिक आर्टरी, राइट कॉलिक आर्टरी, और उसके बाद इलियो कॉलिक आर्टरी। ठीक है, और एक ब्रांच जो अलग से, ये मैंने जब ड्यूडिनम आप लोगों को बताया था तो ड्यूडिनम की वीडियो में भी हमने ये बात की थी कि इन्फीरियर पेनक्रिएटो ड्यूडिनल आर्टरी जो ब्रांच है किसकी,
सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की, ठीक है। और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी खुद कहाँ से आती है? अयोटा से आती है, एब्डोमिनल अयोटा से, ठीक है। तो राइट साइड का जो जितना भी ब्लड सप्लाई है, ठीक है, राइट साइड का जो ब्लड सप्लाई है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से पूरा होता है। ऊपर की तरफ यहाँ सियोलिक ट्रंक आ जाएगा, तो जो स्टमक की सप्लाईज हैं, लीवर की सप्लाईज हैं, स्प्लीन की सप्लाईज हैं, वो सब सियोलिक ट्रंक से पूरी होने वाली हैं, ठीक है। तो नीचे की तरफ ये जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसके लिए इलियोकोलिक आर्टरी और राइट कोलिक आर्टरी जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, इलियोकोलिक आर्टरी और राइट कोलिक आर्टरी की जो स्मॉल ब्रांचेस हैं वो इसको सप्लाई करने वाली हैं। वेनस ड्रेनेज में ये डायरेक्टली ड्रेन करेंगे सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के अंदर, ठीक है। और इसकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, लिम्फेटिक ड्रेनेज में लिम्फ नोड्स लाइंग अलोंग द कोर्स ऑफ कॉलिक ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो जो कॉलिक ब्लड वेसल्स हैं, इनके आसपास जो भी लिम्फ नोड आपको मिलेंगी वही इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज करेंगी। और नर्व सप्लाई में वेगस नर्व जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो प्लेक्सस बनाते हैं, ठीक है, जैसे पहले हमने बात की थी स्प्लेनिक नर्व जो है वो, और वेगस नर्व जो कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है, ये दोनों मिलकर के सुपीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस बनाते हैं और इस प्लेक्सस से ही इनकी नर्व सप्लाई होती है। तो दोस्तों ये सब असेंडिंग कोलोन के बारे में था। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए, सारे डाउट्स हम आपके क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।